मुझे पाना है तो मेरे पति को खत्म करो। तनु ने खुद लिखी कत्ल की स्क्रिप्ट। तांत्रिक के प्यार में हो चुकी थी अंधी। नई दिल्ली, मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को खत्म करो। वो मुझे तंग रखता है। उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे भूल जाओ। अपने ही पति के कत्ल की साजिश सचने वाली तनु ने इन्हीं शब्दों से अपने आशिक तांत्रिक को इस काम के लिए तैयार किया था। कत्ल किस दिन होगा, वक्त क्या होगा और कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा, ये पूरी स्क्रिप्ट तनु ने ही लिखी थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक कन्हैया ने अब अपनी प्रेमिका तनु के राज खोले हैं। यूपी के मुरादाबाद में शनिवार की रात हुई पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या से हर कोई हैरान है। जो शख्स अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, जो उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है, उसी पति को उसकी बीवी ने बेरहमी से कत्ल करा दिया। मुरादाबाद पुलिस ने तनु को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ ही इस हत्याकांड में शामिल मोहित भी पकड़ा गया था। वहीं तनु के प्रेमी और तांत्रिक कन्हैया को पुलिस ने गुरुवार को धर दबोचा। कन्हैया ने बताया कि पिछले करीब 10 महीनों से तनु के साथ उसके प्रेम संबंध थे। बेटे की चाहत और तांत्रिक से अवैध संबंध। दरअसल अनिल चौधरी की 2 बेटियां हैं। वो इन बेटियों और अपनी पत्नी के साथ खुश था। बेहद कम समय में ही उसने अपने कारोबार को बुलंदी पर पहुंचा दिया था। लेकिन तनु की ख्वाहिश बेटे की थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो मंदिरों में पूजा पाठ भी करती थी और इसी दौरान वो तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में आई। कन्हैया खुद को बालाजी का भक्त बताता था और हर शनिवार अपने कमरे में दरबार लगाता था। उसने तनु को भरोसा दिया कि अगर वो उसके कहे मुताबिक चलेगी को बेटा जरूर होगा। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकी बढ़ती गई और इनके बीच अवैध संबंध बन गए। तनु एक बार उसके साथ राजस्थान भी गई, जहां दोनों एक ही रूम में रुके थे। या तो मेरे पति को रास्ते से हटाओ या मुझे भूल जाओ। पुलिस पूछताछ में कन्हैया ने बताया कि अनिल को उन दोनों के प्रेम संबंधों की भनक लग गई थी। उसने तनु का कन्हैया से मिलना जुलना बंद करा दिया था। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि तनु ने उससे साफ साफ कहा कि या तो उसके पति को रास्ते से हटा दो, वरना उसे भूल जाओ। इसके बाद कन्हैया ने अपने 2 चेलों आमोद और मोहित के साथ मिलकर अनिल की हत्या का प्लान बना लिया। हालांकि इस प्लान की पूरी स्क्रिप्ट तनु ने ही तैयार की। शनिवार की रात कन्हैया और उसके दोनों चेलों ने पहले शराब पी। इसके बाद कन्हैया उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर अनिल के घर तक लेकर गया। घर का दरवाजा तनु ने पहले से ही खुला छोड़ रखा था। 2-4 चाकू और मारो, ये बचना नहीं चाहिए। उस रात तनु ने अनिल के खाने में नशे का कैप्सूल मिला दिया। अनिल जब गहरी नींद में था तो रात के 1 बजे मोहित और आमोद घर में दाखिल हुए। वो सीधे बेडरूम में पहुंचे। यहाँ तनु ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और इन दोनों ने चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। अनिल खून से लथपथ हो गया। इतने पर भी तनु के कलेजे को ठंडक नहीं मिली। उसने आमोद और मोहित से कहा कि 2-4 चाकू और मारो, ये बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उसने उन दोनों से ऐसी जगहों पर चाकू मारने के लिए कहा जहां अनिल के बचने की गुंजाइश ही ना रहे। हालांकि इसी दौरान उसकी बड़ी बेटी की आंख खुल गई और उसने मोहित और आमोद को पहचान लिया। कन्हैया के साथ भागने को तैयार थी तनु। तनु इस पूरे कांड को ऐसे दिखाना चाहती थी कि घर में लूट की वजह से अनिल की हत्या हुई है, लेकिन
उसकी बेटी की आंख खुलने से सारे प्लान पर पानी फिर गया। उधर नशे की हालत में अपने ही हाथ में चाकू लगने से आमोद की मौत हो गई। इसके बाद अनिल की बेटी ने पुलिस को बयान दिया और जब पुलिस ने सुराग जोड़े तो कत्ल की मास्टरमाइंड तनु ही निकली। कन्हैया ने पूछताछ में बताया कि तनु उसके साथ भागने के लिए भी तैयार थी। हालांकि बाद में दोनों ने तय किया कि अनिल को रास्ते से हटाकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ऐश की जाएगी। पुलिस ने अब इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।